जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी का नियम यानी कि कटने का नियम, जिसे विभाजकता का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 2, 4 और 8 का। इस जो डिविजिबिलिटी का नियम है ये रेलवे और रेलवे एसएससी पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये सवाल कैसे आते हैं ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ये सवाल आखिर पूछा कैसे जाता है। 2 से 3 नंबर प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है इस अध्याय से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी का नियम। सबसे पहले देखेंगे 2, 4 और 8। किसी भी संख्या को देखकर आप बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से 4 से किससे कटेगा, तो वो संख्या आप देखकर बता सकते हैं। आप बोलिएगा आपकी 2, 4, 8 और 3, 6, 9। सबसे मेन बात है कि 3, 6 और 9 इसका जो कटने का नियम है लगभग सेम है, और इसका 2, 4, 8 है इसका भी लगभग सेम है, इसीलिए इसे इस साइड और इसे इस साइड लिखे हैं। उसके बाद हम लोग 5, 7, 11 सबका बताएंगे, तो वीडियो में सिर्फ आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि 2 का कटने का नियम क्या है। 2 जो ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके अंत में सम संख्या या जीरो हो, वो संख्या 2 से कट जाएगा। इसका अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2 या सम जिस संख्या के अंत में सम संख्या या जीरो हो, वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। एग्जाम्पल आप कुछ भी लीजिए 32, 52, 16। यहाँ पर देखिए आप यहाँ 6 है, यहाँ सम संख्या है तो कट जाएगा। सम संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। 2, 4, 8 जो 2 से कटे वो सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या है, अगर आप यहाँ पर 0 दे दीजिएगा ये भी कटेगा। यहाँ पर सम संख्या है तो ये भी कटेगा 2 से। अब देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करते हैं ये तो समझ गए होंगे। जैसे कि कुछ भी लिखिए 25, 16, 32, ये लास्ट में सम संख्या है तो कट जाएगा। 26, 13, 11 क्या ये कटेगा? तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में ना ही सम संख्या है और ना ही जीरो है। चलते हैं 4 का रूल क्या है। 4 का रूल है किसी भी संख्या के अंत का इकाई, अगर आप इकाई से देखिएगा इकाई और दहाई, जैसे मान के चलिए 2, 5, 6 इतना अगर अंक लिखे तो इकाई दहाई किधर से काउंटिंग करें? इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इधर से काउंटिंग करेंगे तो इकाई और दहाई का अंक 4 से कट जाना चाहिए, तो वो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी। मान के चलिए कि इसका अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी। मान के चलिए ये चेक करेंगे कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट का 2 अंक जो है ये 16, ये 4 से कटता है 4 बार में, तो ये 2516 4 से पूरी तरह कट जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 16, 52। मान के चलिए ये है तो इसको चेक करेंगे तो 52 जो है 13 चौके 52, 13 से ये संख्या कट जाता है तो ये भी पूरी तरह कट जाएगी। 16, 32, 11 यहाँ पर 2 संख्या अगर 4 से क्या देखिए आप कट रहा है 4 से, 2 संख्या तो नहीं कट रहा है, तो ये भी संख्या 4 से नहीं कटेगी। उसके बाद है यहाँ पर 8 का अगर आपको देखना है 8 की डिविजिबिलिटी का नियम, इसका अगर आप परिभाषा लिखिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो वो संख्या पूरी तरह 8 से कट जाएगी। तो अंतिम 3 अंक कुछ भी लिख दीजिए 32, 16, अगर आपके पास कोई भी संख्या है तो आप चेक कर सकते हैं। इतना 5 दे दिए, 2 दे दिए, कुछ भी दिए, तो आपको सिर्फ 3 अंक चेक करना है कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये 8 से कटेगा तो वो भी ये संख्या पूरी तरह 8 से कट जाएगी। चेक करना है 8, 8, 64 और 8 पर यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 पर 2, 12, तो 8 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 32, 16। अगर इतना ले लें तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 3 अंक काटना है, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये संख्या पूरी तरह 8 से कट जाएगी। हो सके तो आप भागा देकर चेक कर लीजिए, पूरी तरह ये संख्या 8 से। 3 से कटने का नियम, 6 से और 9 से कटने का नियम क्या है? 3, 6 और 9 से इसका कटने का रूल क्या है? तो 3 से कटने का रूल है किसी भी संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। मान के चलिए कोई भी एग्जाम्पल लिए 32, 16, 11 कुछ भी लिए, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 12, 2, 14, 14 3 से नहीं कट रहा है, 14 3 से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए संख्या 3 से पूरी तरह नहीं कटेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल 12, 16, 21, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 10, 2, 12, 1, 13, 3, 16,
2 और इसमें जोड़ दे 18 अगर ये आ जाए तो ये संख्या 3 से 6 बार में पूरी तरह कट जाएगी। 18 जो है 18 में अगर आप 3 से भगा दीजिएगा तो ये संख्या 6 बार में पूरी तरह कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह कट जाएगी। उसका नियम है कि 6 का आपको ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसका मौसो 1 हो। 6 का 2 गुणनखंड ऐसा क्या हो सकता है, तो 3 और 2, 3 दूनी 6। इसका ये 2 गुणनखंड ऐसा है जिसका मौसो 1 है। अगर कोई संख्या 3 और 2 से कट रहा है तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह कट जाएगी। 3 से कटने का रोल क्या है कि किसी भी संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से कट जाएगी। और 2 से क्या है कि किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या या 0 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान के चलिए कुछ भी एग्जाम्पल ले लें। 15, 18, 16, 20 ले ले, कुछ भी एग्जाम्पल। इसको चेक करना है तो क्या हो जाएगा, 5 1 6, 6 1 7, 8, 15 1 16, 6 22 2 24। 24 जो है वो 3 से 8 बार में कट जा रहा है और लास्ट में सम संख्या या 0 है तो वो 2 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेके देखते हैं। मान के चलिए 18, 20, 16 कुछ भी ले लें तो क्या हो जाएगा, 8 1 9, 2 11, 1 12, 6 18। ये संख्या 3 से भी कट रहा है और लास्ट में सम संख्या यानी 6 जो है एक सम संख्या वो 2 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी पूरी तरह कट जाएगा। देख लेते हैं, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 बच गया, 2 पर 1, 6 तिया 18, फिर 3 बच गया, 3 पर 6, 6 6 के 36। ये संख्या 3 से 6 से पूरी तरह कट जाएगी। उसके बाद है 9 से कटने का नियम क्या है। 9 से भी जो रूल 3 में फॉलो होगा वही रूल सेम 9 में भी फॉलो होगा। इसमें भी है कि किसी संख्या का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। मान के चलिए 9 से कटने वाला संख्या क्या है, 18, यही ना है, 27 है। आप अगर गौर कीजिएगा तो इसमें आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, सबका योग 9 ही होता है। 8 1 9, 7 और 2 और 7 9। अगर 9 चौका 36 होता है तो 6 और 3 9। कितनों बड़ी संख्या हो अगर उसका योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। दोस्तों आप इसको याद कैसे रखना है तो हम आपको बताते हैं। अगर आपको पहाड़ा याद है ना तो ये सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। 2 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में सम संख्या या 0 हो। 3 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या का योग 3 से कट रहा है वो संख्या 3 से कट जाएगा। 4 से कटने का नियम है, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है वो 4 से कट जाएगा। 6 से कटने का नियम है, जो संख्या 3 और 2 से कट जाता है वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। और 9 से कटने का नियम है, जिस संख्या का योग 9 से कट जा रहा है वो संख्या 9 से भी कट जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 7 और 11 का भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं, अगर आपको ये सब एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 5 7 और 11 से कटने का नियम क्या है। 5 से कटने का नियम है, जिस संख्या के अंत में 5 या 0 हो वो संख्या 5 से कटेगा। मान के चलिए कुछ भी लिए, 10 1050, 0 है लास्ट में, 255 लास्ट में 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगा। उसके बाद है 7 से कटने का नियम। दोस्तों 7 से कटने का नियम अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसका परिभाषा है कि जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में 7 का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या बचता है अगर वो 7 से कट जाता है तो वो संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। मान के चलिए लिए कितना, 35 49 ले लिए। तो ये संख्या चेक कैसे करेंगे, 7 इसमें जो है 7 इसका 2 गुना घटाना है तो 7 दूनी 14। अगर आप इसमें घटा दिए तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 35। तो अगर आप देख सकते हैं 7 5 35 और 7 5 35, ये संख्या 5 से पूरी तरह 7 से पूरी तरह कट रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। दोस्तों ये जो 7 का रूल है ये रूल सिर्फ एक ही है। बहुत बड़ी संख्या अगर आपको दे दिया जाए, मान के चलिए 16 18 कुछ भी दे दिया जाए, इतनी बड़ी संख्या अगर आपको दे दिया जाए उसके बाद आप इसमें 14 घटाइएगा। 7 का 2 गुना 14 होता है, 14 घटाइएगा, उसके बाद भाग दीजिएगा तो सिर्फ आपसे 2 अंक ही छूट जाएगा ना भाग देने के लिए। तो वो छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है, अगर ऐसा आ जाए तो हल्का टाइम लगेगा, आप भाग देकर ही चेक कर लीजिए। क्योंकि इसका रूल भी ऐसा ही है
कि ये सिर्फ आपको 2 अंक को ही भगा करने से बचाता है, पूरे भगा करने से नहीं बचाता है। तो आप पूरे भागे देकर चेक कर लीजिए। उसके बाद है 11 से कटने का रूल। 11 से कटने का नियम में क्या है कि अगर किसी संख्या का सम संख्या का स्थान और विषम संख्या का स्थान घटा देने पर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। मान के चलिए एग्जाम्पल कुछ भी ले लिए, 3355 अगर एग्जाम्पल लिए तो इसमें करना क्या है, एक अंक देखिए सम स्थान बोल रहा है, ये इसको लेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। 3 और 5 कितना हो गया 8। उसके बाद ये वाला 3 और ये वाला 5 कितना हो गया 8। 8 में 8 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगा। मान के चलिए कुछ भी लिए 16, 216, 18, 20 कुछ भी लिए, इसमें चेक करेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 0 16 ही हो जाएगा। तो 16 लिखेंगे। उसके बाद माइनस 1 और 1 2, 2 और 2 4 12 आ जाता है। तो ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। बस डिजिबिलिटी का नियम यही है। अगर आपको ये पता नहीं है कि ऐसा प्रश्न पूछा कैसे जाता है तो अगली वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्न, ये बोला जो काम डिजिबिलिटी का नियम काम कहाँ पर आएगा और ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जिस पर हम वीडियो लाएंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।